आने जा रहे हैं हमारे एक खास मित्र, एक स्पेशल फ्रेंड से और हम आपको लिए चलते हैं सीधा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से हम अपने इस मित्र से मिलवाने जा रहे हैं, जो मैं आपको बताऊँ कि इनका नाम लियाकत अली है और ये रेडियो श्रोता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेडियो श्रोता हैं। अभी तमाम रेडियो पर इनकी भागीदारी रहती है, चिट्ठियों के ज़रिए या फिर ये फ़ेसबुक पर अगर हम बात करें तो फ़ेसबुक पर ये एक लाइव शो भी करते हैं, जहाँ पर जो इंडियन हम कह सकते हैं कि जो भारतीय फ़िल्म के गाने हैं, वहाँ पे फ़रमाइशी गाने सुनाए जाते हैं। वहाँ पर भी ये काम करते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि इनको भारतीय अगर हम गीत-संगीत की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, तो इनसे इनको बेहद लगाव भी है और पूरी बातें हम इनसे ही सुनेंगे। इसके अलावा हम ये भी सुनने और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की लाइफ़स्टाइल या फिर जैसे आम तौर पे महँगाई की बातें की जाती है कि पाकिस्तान में चीज़ें काफ़ी महँगी हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम इनके ज़रिए आज समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे चलिए हम चलते हैं सीधे पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? बस सर बहुत बढ़िया और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। हालाँकि हम लोगों ने कई बार कार्यक्रम हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए कि बात करनी है लेकिन स्थिति बन नहीं पा रही थी और मुझे मालूम है कि आप आज भी थोड़े अस्वस्थ हैं क्योंकि कल ही आप देर रात हॉस्पिटल से लौटे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और बातचीत करने की एक प्रोग्राम बनाया आपने। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर बताएँ तो ज़रा-सा रेडियो में कैसे इंटरेस्ट हुआ और आजकल कौन-कौन से भारतीय रेडियो पाकिस्तान में सुने जा सकते हैं और आप कौन-कौन से रेडियो सुन रहे हैं सर? जी, मैं तो बहुत पुराना रेडियो लिसनर हूँ। जी, बचपन से रेडियो सुनने का शौक पैदा हुआ। जी। फिर खुद भी रेडियो बनाए, छोटे से रेडियो बनाते थे वो चीज़ें लेके बाज़ार से। तो उस वक़्त इतने आम रेडियो नहीं थे, गली में हमारे सामने वाले घर में रेडियो हुआ करता था, तो वो वहाँ रेडियो जालंधर और रेडियो पाकिस्तान लाहौर और इस तरह के सुनते फिर बच्चों का प्रोग्राम से हमने शुरू किया। खत लिखे तो खत का जवाब आया तो बड़ी खुशी हुई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जैसे ही हम बड़े होते गए, तो रेडियो से के साथ हमारा लगाव और बढ़ता गया। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस मैंने बहुत ज़्यादा सुना और बहुत खत लिखे और मेरे खतूत अक्सर आपका खत मिला प्रोग्राम में। अब मरियम काज़मी थी, शफ़ीक भाई थे, वो पढ़ते रहे। मेरा खत जो थे ना न्यू दिल्ली के अखबार में भी शाया हुआ था। एक खत मैंने लिखा था 74 में। 74 में जब दोबारा सफारती तल्लुकात बहाल हुए थे तो मैंने एक खत लिखा था, तो वो मेरा खत इंडिया के अखबार में शाया हुआ। वो मैंने खत तो रेडियो को लिखा, तो रेडियो वालों ने फिर उनको भेज दिया। तो इसी तरह फिर हम मकामी रेडियो सुनते रहे। बिदत रेडियो पाकिस्तान लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, जितने भी क्वेटा। फिर हम इंटरनेशनल की तरफ चले गए, यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो सलोन भी बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम देते थे। अभी भी चलते हैं उनके प्रोग्राम, जैसे ऑल इंडिया रेडियो से चलते हैं। विजित भारती होता था, फिर रेडियो कश्मीर श्रीनगर और रेडियो जालंधर। और ये सुनते सुनते फिर हम इंटरनेशनल की तरफ चले गए, जहां से उर्दू नशरियात होती हैं। रेडियो BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, रेडियो सदाए तुर्की, रेडियो रूस, रेडियो ताशकंद, रेडियो ईरान जैदान, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, रेडियो कुवैत, सऊदीया रेडियो और रेडियो मिस्र। इनसे उर्दू सर्विस होती रही और हम यहाँ इनके साथ भी अटैच हो गए, इनके प्रोग्राम सुने, फिर उन प्रोग्रामों पे तबसरा किया, खत लिखे। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने रेडियो सुनते हुए 3 मुल्कों की सैर की, जिसमें चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने मुझे अपनी 40वीं सालगिरह पर चाइना मुझे बुलवाया था। ओके। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने उर्दू सर्विस की, जाके वहाँ प्रेजेंटेशन की जी, 40वीं सालगिरह के मौके पर। जी। और मेरे साथ में एक और लिसनर थे, ताज ताज रेडियो, खत्री शकील अहमद ताज, वो भी गए थे। और फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि रेडियो सदाए तुर्की वालों ने मुझे तुर्की बुलवाया और
मैंने कुछ ट्रेनिंग भी ली, और उनका भी मैं लिसनर था। उनका एक इनामी मुकाबला होता था मजमून वीसी का, उसमें मुझे ये इनाम मिला और फिर मैं तुर्की चला गया। भारत के कौन-कौन से रेडियो स्टेशन हैं जो रेडियो पाकिस्तान में सुना जाता है आजकल? पाकिस्तान में तकरीबन आजकल तो रेडियो जो है ना, वो जो वैसे रेडियो थे, जो रवायती रेडियो हुआ करता था, वो तो खत्म ही हो गए हैं। अब ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस चलता है, वो डिजिटल पे चले गए हैं। और लेकिन इंडियन गाने आप फेसबुक पे देख ले, व्हाट्सएप पे देख ले, यूट्यूब पे देख ले, इंडियन गाने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। उनमें जो पुराने गाने हैं खासकर, मैं उनकी बात करूंगा, जो तकरीबन कह ले के 90 के दौर, अ, पाकिस्तान बनने से पहले से लेके 1990 तक, 19 के दौर तक, वो गाने जो है ना, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। फिल्में भी चली पाकिस्तान में, वो वीसीआर का दौर एक चला था। जी। और वैसे भी फिल्में कोई लगी रही इंडियन पाकिस्तानी सिनेमा तो अप्रूव हो जाती थी। जी। तो ये चीजें हैं। और फिर मैं रेडियो ईरान जहेदान हुआ करता था, वो सुनते रहे। और फिर रेडियो तेहरान बना, उनकी उर्दू सर्विस वालों ने फिर मुझे तेहरान भी बुलवाया, और मैंने वहाँ 10-15 दिन की सैर की। और मेरे साथ हमारे एक और दोस्त हैं, फहीम नूर चौधरी, वो भी गए थे। पाकिस्तान में बेशुमार तंजीमें बनी हुई हैं रेडियो को फरोग देने के लिए, और रेडियो लिसनर के साथ उनके रवाब्ते होते हैं। इसी तरह इंडिया में भी हमारे बेशुमार लिसनर हैं जो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। और इसी तरह बांग्लादेश में भी हैं उर्दू सर्विस सुनने वाले, इंग्लिश भी सुनते हैं। और आजकल ये जो रवायती रेडियो था, वो तो तकरीबन खत्म होता चला जा रहा है, और ये फेसबुक पे रेडियो आ गए हैं, और इसी तरह दूसरे रेडियो जो है ना, वो सर, जैसा कि आपने चल रहे हैं। बातचीत में बताया कि बहुत सारे रेडियो आज डिजिटल हो गए, इंटरनेट पे चले गए, यूट्यूब और फेसबुक पे सुना जा रहा है। इसी के बहाने मेरा एक सवाल था जो मेरे मन में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि इंटरनेट की क्या स्थिति है पाकिस्तान में? लोगों के लिए कितना आसान है, कितना ईज़ी है एक्सेस कर पाना? या कितने ऐसे लोग हैं मतलब अगर रेशियो के हिसाब से बात करें, तो मतलब क्या रेशियो होगा पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं? अ, आजकल तो सभी जितने भी हमारे पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन के सिस्टम चल रहे हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, वो उन्होंने सब ने एक पैकेज दिया होता है, और लोग पैकेज कर लेते हैं। उस पे आप मुख्तलिफ चैनल है, आप फेसबुक पे डायरेक्ट भी आप इंडियन रेडियो सुन सकते हैं, और यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं मुख्तलिफ। अब हम हमारे जो जितने भी लिसनर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ रेडियोस के साथ अपना तलक जोड़ा हुआ है। और मैं खुद रेडियो अ, के लिए काम करता हूँ, यानी रेडियो नसीब ऑस्ट्रेलिया है, जिसके वो सीईओ है जेम्स अशोक कुमार। वो मैं कल है तो ऑस्ट्रेलियन, लेकिन पाकिस्तान आजाद ऑस्ट्रेलियन होंगे। तो उन्होंने मुझे अपना दिया हुआ है, पेज दिया हुआ है, और उस पर मैं प्रोग्राम करता हूँ, एक घंटे। जी बेसिकली मेरा मतलब ये था कि जैसे इंटरनेट की जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट के क्या प्राइसेज़ हैं? जैसे भारत में अगर हम बात करें तो ₹200 के आसपास अगर कोई बंदा खर्च करे यहाँ पे, तो वो अनलिमिटेड जैसे इंटरनेट और कॉलिंग की फैसिलिटी ले सकता है, यानी कि पूरे भारत में कहीं पे भी कॉलिंग कर सकता है। उसके कंपेयर में इस अगर बात करें तरह पाकिस्तान पाकिस्तान में भी है, जी। लेकर उसका इंडिया में कम रेट है, पाकिस्तान में थोड़े ज्यादा है। वो 1,000 रुपये में, 1,200 रुपये में ये मिल जाते हैं। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अनलिमिटेड 3,000 रुपये में मिल जाते हैं उसमें। जी मैम, हो सकता है ये कोई नेट प्रॉब्लम हो। अभी देखिए सही है। जी, जी। अच्छा। ये तो सिस्टम है पीटीसीएल का हमारे पास, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का, तो उससे हम बात करते हैं।
जी, तो आपने कहा कि बच्चे भी जैसे बाहर होते हैं तो 1100 से 1200 रुपए का मतलब मंथली पैकेज आता है पाकिस्तान में, जिससे कि अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग एक्सेस कर सकते हैं। जी जी ओके। तो मतलब ये जैसे अगर हम कमाई की अगर हम बात करें, जो मतलब एक कॉमन जो पीपल हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे मान लीजिए जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, मज़दूरी करने वाले लोग हैं, तो क्या इन सारे या जैसे कोई ये ठेले चलाने वाले लोग होंगे या फिर जैसे कोई सब्ज़ी बेचने वाले लोग होंगे, तो इस तरह के जो एक हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल पीपल हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या वैसे लोग भी बड़े आराम से इस तरह के इंटरनेट सर्विसेज़ या मोबाइल यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे? क्योंकि क जी महँगा पड़ हाँ जाता है। बिल्कुल। महंगा तो पड़ता है, लेकिन अब ये मोबाइल का चस्का भी ऐसा लोगों को पड़ गया है, चाहे वो हाँ, इलिटरेट हो या एजुकेटेड लोग हों, वो मोबाइल यूज करते हैं। टच बिल्कुल। मोबाइल जिनके पास है वो नेट भी यूज करते हैं और कॉलिंग भी करते हैं। उसमें जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन काफी मिल जाती है। जी। हम लोग तो ईमेल भी यूज करते हैं और जितने भी यहाँ पे फेसबुक पे रेडियो चलते हैं वो सुन लेते हैं, उनमें कमेंट्स भी कर देते हैं। ओह! और इसी तरह हमारे बेशुमार दोस्त बन गए जो मुख्तलिफ रेडियो के पेज पर आते हैं, जी। चाहे इंडिया से हों, ऑस्ट्रेलिया से हों, कनाडा से हों, अमेरिका से हों। हुँ, हुँ। काफी लोग आते हैं इधर उधर से, मोज़म्बिक से भी आते हैं हुँ। और सऊदी अरेबिया से, दुबई से। ये सभी लोग सुनते हैं, सभी को नेट की सहूलत जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर कहें कि मेरा ख्याल इंडिया में ज्यादा सस्ता है आपके रेट के मुताबिक। हमारे यहाँ डेली वेजेस जो जितने भी लोग काम करते हैं, यानी जो फैक्ट्रीज में करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, सिविल का काम करते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है वो आजकल 32,000 रुपये रखी हुई है सैलरी। अच्छा, ओके। यानी कि जिनमें मिनिमम सैलरी जिनमें जो चार काम करने वाले लोग हैं लगभग उनकी 32,000 है, जो अनस्किल्ड हैं मतलब जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। हाँ जी, हाँ जी, अनस्किल्ड कह लें। अच्छा, 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 ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। और रोज़मर्रा और की ज़िंदगी में जैसे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे खाने-पीने की चीज़ों की बात करें, जैसे सब्ज़ी की बात करें, पेट्रोल, डीज़ल की बात करें, उसके क्या प्राइसेज़ हैं पाकिस्तान में आजकल? बस ये हमारे जो ओगरा है वो उसकी वो जो प्राइस है वो हर 15 दिन के बाद री एडजस्ट करते हैं, कभी कम ज्यादा करते हैं, जैसे ही आदमी मंडी में तेल की प्राइसेस कम ज्यादा होती हैं उसके मुताबिक करते हैं। आजकल पाकिस्तान में जो पेट्रोल मिल रहा है वो 280 रुपये पर लीटर मिल रहा है। ओके, और इसी तरह डीजल भी तकरीबन यही होता है। पहले तो काफी हाई गई थी प्राइसेस, 300 से ऊपर चली गई थी, अब कुछ कम हुई हैं और हर 15 दिन के बाद ये प्राइसेस रिवाइज होती है। तो बाकी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मेरे एक दोस्त है वो नेपाल से, तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे पेट्रोल की प्राइस कैसे, तो उन्होंने जो बताई तो वो तो बहुत कम थी, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है ओवरऑल इंडिया की निस्बत भी। मैं ख्याल बाकी खाने पीने की चीजों की प्राइसेस एकदम जब ये रिलेटेड करती है पेट्रोल से, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी किरायों में भी इजाफा हो जाता है और फिर चीजें भी बढ़ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है वो ट्रकों से या डीजल से होती है, तो इसमें काफी एकदम से महंगाई आई है तकरीबन 1 साल से, वैसे अभी कि प्याज़ प्राइसेस जो और है ना वो टमाटर का क्या रेट है हो गए। पाकिस्तान में? टमाटर हाँ जी, वो कहते हैं कि जी टमाटर आप ईरान से दरामद करते हैं और प्याज जो है वो इंडिया से और मुख्तलिफ चीजें बाहर से थी, तकरीबन 190-200 रुपये किलो है। और किसी जब इसका सीजन होता है तो फिर 20 रुपए किलो भी कोई नहीं लेता। हुँ, 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 हुँ। ये ये तो चीजें चलती है सीजनल के भी, कैसे कैसे रेट है इनके और क्या क्या चीजें हैं। बहरहाल अभी सरवाइव नहीं कर सकता बंदा। जितने भी डेली वेजेस है, अगर वो घर के 2-3 फर्द काम करें तो फिर ही जाके उनका घर का खर्चा चलता होगा। और जाहिर है हम भी जॉब करते हैं और हमारा भी गुजारा हो जाता है, जी। अच्छा हो जाता है अल्लाह का हुँ, फजल। जी। अच्छा पाकिस्तान में खेती की बात करें, तो क्या ट्रेडिशनल तरीके अभी भी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है पाकिस्तान? जैसे नहीं नहीं, ट्रैक्टर अभी या मॉडर्न की तरफ, हाँ जी, अभी मॉडर्न की तरफ चले गए हैं खेती बाड़ी में। और ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद वो हार्वेस्टिंग मशीनें हैं, कटाई वगैरह उसी से होती है, फौरन कटाई हो जाती है और माल जो होता है वो मंडियों में पहुंच जाता है। पहले तो नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जो है ना वो मशीनरी दौर के साथ ही
सारी एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान में सर आप किस शहर से हैं? मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से है। अच्छा, ये कौन सा स्टेट पड़ता है पाकिस्तान के अंदर? ये पंजाब का स्टेट है, लाहौर से तकरीबन 35 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट कह रहे हैं। ओके, ओके। अच्छा, ये जो एक जैसे कभी-कभी सुनने को ऐसा मिलता है कि जैसे कोई इंडियन मूवीज़ अगर रिलीज़ होती है, हालाँकि देखा जाए तो दोनों देशों की तरफ से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियन हैं, वो फालतू की दोनों देशों के बीच में तो एक टेंशन तनाव बना करके रखते हैं। बट अगर कॉमन पीपल की बात करें, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो कहीं न कहीं जैसे म्यूज़िक है, फ़िल्म है, तो इन चीज़ों को तो हम लोग चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, म्यूज़िक है तो सुनना भी चाहते हैं। पाकिस्तान के भी कई सारे जो गज़ल सिंगर हैं, वो भारत में बहुत पॉपुलर हैं, भारत के भी सॉन्ग्स पाकिस्तान में पॉपुलर हैं। बट ऐसा सुनने में आता है कई बार ना कि भारतीय कोई फ़िल्म रिलीज़ हुई और पाकिस्तान में उसे बैन कर दिया गया। क्या मतलब जो कॉमन पीपल हैं, जो आपके आस-पास दोस्त होंगे, वो क्या रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि मतलब ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, फिल्म के लिहाज से तो अब मैं ये कहता हूँ कि जब से ये नेट चल गया है तो उस पे तो हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप हुँ, तरक्की की तरफ जाएँ तो तरक्की भी मिल जाती है, अगर आप एजुकेशन की तरफ जाएँ तो एजुकेशन हुँ, भी मिलती है। अगर आप चीज़ आप देखना चाहें आपको मिलती है। फ़िल्मों में पहले बहुत ट्रेंड था, अभी तो जितने सिनेमे थे वो पाकिस्तान में वो गिरा के तो वहाँ शादी हाल बन गए। तकरीबन ने तो अब खत्म ही हो गए, फिल्म खत्म हो रही है, लेकिन इंडियन फिल्में चलती है। आजकल हम देखते हैं लोग नेट पे ड्रामे देखते रहे, इंडियन ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे। पाकिस्तानी ड्रामों के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी ड्रामे भी बहुत ही अच्छे हैं, मेयारी होते हैं, लेकिन उसमें वो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो पेशकार करने वाले होते हैं, वो स्टोरी तो मिलती जुलती होती है। चाहे वो अगर आप फिल्मों की जैसे बात की थी, तो बाद फिल्में ऐसी कहते हैं कि वो इंडिया की वो चरबा फिल्में होती थी, तो वो वही फिल्म इंडिया की होती थी और वही पाकिस्तान की, लेकिन वो एक्टर और फनकार वगैरह चेंज होते थे। तो अभी तो दौर तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, पुराने गाने लोग सुनते हैं। मैं इस सिलसिले में हम भी सुनते रहे। फिल्में हमने इंडिया की कम देखी है, लेकिन गाने बहुत सुने, चाहे वो हम ऑल इंडिया रेडियो से सुनते रहे हैं, रेडियो विद्युत भारती से सुनते रहे हैं, या श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से, यानी रेडियो सेलोन। पाकिस्तान इंडिया में भी बहुत मशहूर है, अभी भी चलता है, पिछले दिनों बंद हो गया था, और 25 और 31 मीटर बैंड पे वो चलता है। उनका साज और आवाज प्रोग्राम होता था, फिर पुरानी फिल्मों का संगीत, फिर आपके मन चाहे गीत कार्यक्रम, और फिर बाज़ अवक़ात वो रात को पाकिस्तानी फिल्मों के भी गीत सुनाते थे। फिर बिनाका गीत माला बहुत ही अरसा चला है, हुँ, हुँ। आपने भी शायद सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हम सुनते थे कि जी वो चोटी पे आने वाला गीत कौन सा है, वो हाँ, कभी हाँ। कोई कभी महेंद्र कपूर का आ गया, कभी मोहम्मद रफी का आ गया, लता का आ गया, कभी किद्दू गाना आ गया। तो बिल्कुल। ये चीजें जब हम याद करते हैं तो रेडियो का जमाना वही याद आ जाता है, फिर हम उसी तरफ चलते हैं। और मुझे कई तो बार लगता भी मैं तो है ये कि कहूंगा कि हम जी, मुझे कई बार लगता भी है कि अगर दोनों देशों के बीच में जिस तरह से हम ख़ास करके पॉलिटिक्स लेवल की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से टेंशन, तनाव बढ़ा करके रखा जाता है, बट मुझे लगता है कि जो कॉमन पीपल हैं उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है और वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं दोनों मुल्क एक-दूसरे के करीब आएँ, म्यूज़िक, फ़िल्में, मुझे लगता है कि दोनों देशों को करीब ला सकता है फिर। बिल्कुल इसी तरह ही है। हमारे काफी सारे दोस्त हैं। उधर से भी आ जाते, इधर हमारे एक और दोस्त है, वो भी रेडियो के साथ हम उनका तल्लक वास्ता हुआ था, और वहां से इंडियन उनके जो दोस्त हैं बने हुए, वो पिछले दिनों तकरीबन 3-4 महीने हो गए, करतारपुर बॉर्डर पे चले जाते हैं और वहां पे मुलाकात हो जाती है और आपस में गिफ्ट भी एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या ये बात बड़ी अच्छी बात है। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। हमारे जितने भी कुछ होंगे ऐसे क्योंकि इंडिया में बेताशा मुसलमान हैं, और पाकिस्तान में भी, और इसी तरह पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी है। पिछले दिनों ये दिवाली का त्यौहार जो मनाया गया,
तो अच्छा। जहाँ जहाँ पे हिंदू थे वहां पे उन्होंने मनाया। और मैं रेडियो नसीब ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां पे मेरी बात होती रहती है, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने प्रोड्यूसर हैं, तो वो कहते हैं हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे हमें कोई नहीं पता कि हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, कौन है। हम एक ही हर एक के त्योहार पे जाते हैं, उनकी ईद हो, कोई भी हो मौका, खुशी का मौका हो, हम जाते हैं, वो हमारे मौकों पे आते हैं। चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब भी एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। और एक हमारे एक ख्वातीन थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो उन्होंने कहा जी, इंसान और इंसानियत के हवाले से मैं बात करूं कि मैं किसी चीज को, चाहे कोई भी किसी किस्म का भी मजहब हो, तो इंसान का खून सुर्ख ही होता है। बिल्कुल, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी कि उसने ये ऐसी बात कही कि खून जो है वो सभी का सुर्ख है। बिल्कुल, किसी बिल्कुल, का ये नहीं कह सकते कि हिंदू का खून काला है और उसका है। बिल्कुल, लेकिन इंसानियत के नाते पे जो काम होना चाहिए, वो एक इंसानियत के ही नाते होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने उसकी बात को सुन, बहुत अच्छा लगा कि देखे ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है और उसने ऐसी बात कही है कि खून सभी का सुर्ख है। बिल्कुल जी। वो कहते हैं ना जी, आपस में जब रिश्तेदारी होती है तो वो कहते हैं जी वो खून सफेद हो गया। तो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे को मार देते हैं, किसी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी देखें जी, रिश्तेदारों में भी खून सफेद हो गया। लेकिन होता तो नहीं एक्चुअली, हुँ, लेकिन हुँ, बात कही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बाकी टेलीविज़न की अगर हम बात करें, टेलीविज़न की पहुँच ज़्यादातर घरों में कैसे है? मतलब डायरेक्ट लोग वहाँ पे डीटीएच यूज़ करते हैं या केबल कनेक्शंस ज़्यादा हैं वहाँ पे? पहले तो वो जो रवायती टीवी था, जैसे वो एंटीना लगा के चलता था। हुँ, अब जब से ये केबल सिस्टम आ गया है तो वो एंटीने तो कहीं नजर ही नहीं आते। हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान का टेलीविजन चला था 1965 में, और फिर उसके बाद फिर इंडियन टीवी चला था, दूरदर्शन टीवी, जी। अमृतसर से ना। हुँ, हुँ, तो वो असल तो था वो पाकिस्तान को दिखाने के लिए, लेकिन पहला स्टेशन था, तो वो उस वक्त हम इंडिया का स्टेशन लगाते थे और बड़ी एंटीना घुमाना पड़ता था, ये करना पड़ता था, तो आता। हुँ, हुँ, और वहां पे भी फिर एक चित्रहार प्रोग्राम लगता था दूरदर्शन टीवी पे। हुँ, 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 और और सैटरडे को फिल्म भी लगती थी, और हमने भी काफी फिल्में देखी हैं टीवी, उसी पे टीवी पे। मैं आई थिंक के 1973 या 72 में मैंने बाजार में, यानी हमारे घर उस वक्त टीवी नहीं होता था, तो बाजार में एक जगह पे टीवी चल रहा था, तो पकीजा फिल्म लगी हुई थी। तो इतना ज्यादा रश था, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जमाना था, इतना ज्यादा रश था, क्योंकि पकीजा फिल्म के गाने हमने सुने हुए थे, बहुत ही सुंदर से गाने थे सारे, लता मंगेशकर के और मीना कुमारी की एक्टिंग। वो कभी टीवी सही आ जाता था, कभी वो तस्वीर चली जाती थी। तो उसके बाद जब केबल का आ गया जमाना, तो इंडिया के बेतहाशा जो है ना, वो अभी टीवी देख सकते हैं हम केबल पे। लेकिन हमारे यहाँ तो केबल नहीं लगी हुई, हमने तो बंद कर दी है, क्योंकि जब मोबाइल आ गया तो इसका भी खर्चा, और उधर वो केबल वालों के लिए तो हमने हुँ, क्या हुँ, 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 छोड़ा। हुँ। चलिए, और हमारा जो शौक है वो तो रेडियो है। टीवी जी। मैंने देखा है, इतना ज्यादा नहीं देखा, लेकिन ज्यादा मैंने रेडियो के साथ ही मोहब्बत की। और पाकिस्तान के हम दो लिसनर हैं, एक हमारे दोस्त है मोहम्मद आजम सुमरो, हुँ, खैरपुर मीरत से। हुँ, हुँ, उन्होंने 3 मुल्कों की सैर की और मैंने 3 मुल्कों की सैर की, जिसमें चाइना, ईरान और तुर्की शामिल है। उन्होंने चाइना, ईरान और इंडोनेशिया, जी। इंग्लिश सर्वे से उन्होंने, यानी हम बाकी इंडिया से भी बेताशा लोग जाते रहे हैं चाइना। और जब हम ईरान गए थे तो ईरान वालों ने बताया कि एक दफा हमने इंडिया से बंदे बुलवाए थे, और आप पाकिस्तानी पहले बंदे हैं जिनको हमने यहाँ पे दावत दी आने के लिए, क्योंकि आपका ताल्लुक रेडियो के हवाले से बहुत ज्यादा रहा है, और आपने हमारे रेडियो को इंट्रोड्यूस भी करवाया है। ये चीजें होती है। रेडियो रूस चलता था मॉस्को से, जी। तो वहां पे हमारे पाकिस्तानी प्रेजेंटर थे डॉक्टर मुजाहिद मिर्जा साहब। हुँ, 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 तो अरीना साहबा भी थी, और कुछ हिंदी में प्रोग्राम भी चलते थे वहां से, लेकिन उर्दू के प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे पाकिस्तान में किया कि अभी हमारी डाक आप भेजा करें, और मैं उनको वो डाक भेजता रहा। अभी वो उर्दू सर्विस बंद हो गई है, और रेडियो सदाए तुर्की चल रहा है। जी, इंडिया में भी हमारे दोस्त हैं शमसुद्दीन साकी अदीबी, मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी में। जी। तो वो इंडिया से खत वो भेजते हैं और पाकिस्तान से मैं भेजता था। लेकिन अब रवायती जो खतूत
लिखने का सिलसिला था वो इसी मोबाइल ने खत्म कर दिया। अब लोग व्हाट्सएप पे अपने वॉइस मैसेज भेज देते हैं या खत लिख के उसकी तस्वीर खींच के भेज देते हैं, तो वहां तक उनको वो खत पहुंच जाता है। तो लेकिन वो कोई जमाना था जो खत आते थे और QSL कार्ड आते थे और उसके ऊपर टिकट लगे होते थे बाहर के मुल्कों से, तो वो अभी सिलसिले जो है ना गिफ्ट आते थे वो क्विज प्रोग्रामों, वो अभी तकरीबन सिलसिले खत्म ही हो गए बिल्कुल, हैं बिल्कुल। नेट इसकी वजह से। जी, जैसे-जैसे अब रेडियो ईमेल का डिजिटल होता गया, उस तरह से ये सही बात है कि इस तरह के पब्लिश्ड मटेरियल उन्होंने भेजना बंद कर दिया। और वर्थ बुक होती है एक, ये पूरे दुनिया की जहाँ से रेडियो चलते हैं, और वो भी पहले छपती थी, अभी फिर छप रही है। वो भी हमें भेजती थी, उसकी भी काफी भी मेरे ख्याल 12 तक 10-12 की थी वो। डोइचे वेले जर्मनी वाले भेजा करते थे। जी। इसी तरह रेडियो में मुझे पहला डिजिटल रेडियो मिला था, मैं ख्याल 797 या 98 में मिला था, जिस वक्त उस वक्त उसकी पाकिस्तान में कीमत 25,000 रुपए थी उस डिजिटल रेडियो की, जो अच्छा, मुझे एक क्विज प्रोग्राम में मैंने जीता। तो ये चीजें हैं। हम बस अब इन चीजों को हम याद ही कर सकते हैं, गुजरा हुआ जमाना। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहते हैं ना, वो इंडिया का गाना है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं बेटा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तो ये चीजें अब, जो पहले वाली चीजें थी, मेरे पास रिकॉर्ड भी हैं काफी पड़े हुए, इंडियन और पाकिस्तानी रिकॉर्ड। फिर वो ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये पूरी पूरी चीजें जितनी जहां से उन्होंने लिसनिंग शुरू की, उन्होंने संभाल के रखी हुई है अपने खत, जो QSL कार्ड वगैरह। बेतहाशा हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें संभाली हुई है और वो एज ए एंटीक रखी हुई है। हमारे पास भी है कुछ पुराने रेडियो, मेरे पास वो एक रेडियो पड़ा हुआ है, तो ट्यूबो वाला, जो हमने 1969 में खरीदा था, उस वक्त 150 रुपए का आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसी पे हम सुनते रहे, खत लिखते रहे। फिर जब नाम आता था हमारा रेडियो पे, तो हम बहुत खुश होते थे। मोहल्ले में ग्रुप बने हुए थे, सभी के नाम लिख के भेजते थे। पर 1 महीना इंतजार करने के बाद, 1.5 महीना इंतजार करने के बाद हमारी फरमाइश नशर होती थी, या हमारा खत जो था वो नशर होता। लेकिन आजकल का जमाना, इधर लिखे, इधर मैसेज करे, उधर वो पढ़ा जाता है, इधर जी। फरमाइश करे, उधर वो अगला प्ले कर देते हैं। ये तो ये चीज टेक्नोलॉजी का आई है। फ़र्क है, ये बिल्कुल। जी, ये जिद्दत है। इंडिया में भी ऐसे ही है। जी, जी, और बिल्कुल। जाहिर है कि दोनों मुल्कों का जो कहते हैं कल्चर भी एक जैसा ही है। जी, जी। कोई, हमने तो नहीं देखा, हमारे एक दोस्त है S अब्दुल गफूर कैसर, उनको ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के साथ बहुत ज्यादा लगाव था, और वो 3 मरतबा इंडिया गए हैं, वो उर्दू सर्विस वालों को मिले अच्छा, वहां पे। मैंने बताया ना, मरियम काजमी, शफीक भाई, और काफी सारे थे जिनको वो मिलके आए। और उन्होंने मेरा भी नाम रेडियो पे सुना हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो पे। तो हमारी मुलाकात लाहौर में एक लिसनर कॉन्फ्रेंस में हुई, तो फिर हेलो है उस वक्त से। अब वो भी एक रेडियो करते हैं वहां पे, रेडियो रब रखा, और एक चैनल करते हैं वहां से आता है जी, UK से 24, वहां भी जाते हैं। तो ये जितने भी लिसनर थे रेडियो सुनने वाले, अब वो खुद ही इसमें एंगेज हो गए ना। किसी ने हमें रख लिया, किसी ने उन्होंने रख लिया कि जी ये चलो रेडियो के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। बहुत दोस्त है पाकिस्तान में भी, बेतहाशा लिसनर हैं जो कि लियाकत ऑल इंडिया साहब, सुनते होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जलने आपके बहाने लगे एट लीस्ट रेडियो की जो एक हॉबी थी, रेडियो की जो एक जर्नी रही है आपकी, उसकी जानकारी हमें मिली। हर और ये इन ख्वाब सारी जानकारियों को जल शेयर गया करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। है चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आँखों फिर भी की आपसे बात रहेगी, इस जी, जी, बिल्कुल, आगे भी मुलाकात भी बात रहेगी। करेंगे आपसे फिर। हर लम्हा ठीक है जी, बन अल्लाह हाफिज। गया है, हर लम्हा बन गया है, जलता हुआ शरारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। आप भी गाइए। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा,
हाफिज खुदा तुम्हारा।